गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के अध्याय 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। सबसे पहले आज हम पढ़ाई करेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होता है? संसार के प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों विचारों को ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाता है, जिससे हम दूसरे के मन के भावों को, विचारों को आदान प्रदान करके अपनी बातों को कह सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि पशु पक्षी के मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, जैसे कि कोयल का एक अपना आवाज़ होता है, कुत्ते का होता है, मुर्गे का होता है ना, उनकी एक अलग अलग अपनी एक ध्वनि होती है। पशु पक्षियों के मुख से निकलने वाली ध्वनि को बोली कहा जाता है, परंतु भाषा नहीं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे को समझा सकते हैं, बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। यही एक क्या है? भाषा है। भाषा क्या है? देखो, भाषा भावों और विचारों का आदान प्रदान का एक साधन, जिससे हम अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं और अपनी बातों को कह सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों और दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे के भावों और विचारों को, अपनी बातों को समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, भाषा दो प्रकार के होते हैं। भाषा के प्रकार हैं, भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत जब हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों को बताते हैं, सुनकर दूसरे के भावों को समझते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं बातचीत करना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बात करना इत्यादि, जिसे हम मौखिक मतलब मुंह से बोलकर अपनी बातों को कहना, ताकि वो अगला व्यक्ति हमारी बातों को सुनकर समझ सके। ठीक है। इसके बाद लिखित भाषा के अंतर्गत जब हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों को बताते हैं और पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। लिखित भाषा के उदाहरण हैं कहानी पढ़ना, भाषण देना, पत्र लिखना, कविता लिखना आदि। जैसे लिखा हुआ चीज़ को हम पढ़कर अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है संकेतों या इशारों के माध्यम से अपनी बात कहना सांकेतिक भाषा कहलाती है, जिसे हम इशारों के द्वारा दूसरे बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं गूंगे बहरे जो व्यक्ति होते हैं, वो अपनी बातों को दूसरों को इशारों के माध्यम से अपनी बातों को बोलते हैं, जिसे हम उनको समझ के करते हैं। ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी होता है। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस बीच में खड़ा होकर लेफ्ट और राइट का हमको इशारों के माध्यम से हमको संकेत देता है, वो ट्रैफिक पुलिस सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आती है। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि पंजाबी है, हरियाणी है, तमिल है, गुजराती, राजस्थानी, उड़िया, मराठी, बांग्ला, कश्मीरी आदि। ये सब हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे राज्य भाषा भी कहा जाता है। हिंदी को 14 दिसंबर 1949 को राजभाषा भी घोषित किया गया, जिसे राष्ट्र हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू।